पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि बिना सोचे समझे उन्होंने एक पर्यटकों को निशाना बनाया, जिससे पूरा कश्मीर अर्थव्यवस्था पूरी ठप हो जाए। क्लियर मैसेज यही हो जाता है कि सबसे पहले कश्मीर को हमें पूरी तरह आतंकवाद से मुक्त करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। जो चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, किसी और देश से आया ना, वो हमारे देश में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। उसके लिए मैं भी ये कांड हुआ है, उसके बेस पर मैं ये कहूँगा कि इसमें धर्म ही रिस्पॉन्सिबल है और इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। भरोसा उठ गया है, इंसानियत अब खत्म हो गई एक तरह से। देख लो, टूरिज्म बहुत डाउन हो जाएगा। पूछ के मारा गया ना, ये सबसे गलत बात है। आप जाति धर्म के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि आप ये गलत है या ये सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ कौन गुप्ता। आपने देखा जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लगभग 26 लोगों की जो है मृत्यु हो गई, लगभग 20 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो आतंकी हमला था, कहीं ना कहीं दिल को झंझोर देने वाला ये हमला हुआ, ये वारदात की गई। कहीं ना कहीं पूरी साजिश थी, जहां पर धर्म को पूछ करके लोगों पर जो है गोलीबारी की गई। उनके धर्म को पूछने के बाद जो है, उनके कलावे हाथ में देखने के बाद जो है उनकी हत्या कर दी गई। महिलाएं चिल्लाती रहीं, चीखती रहीं, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने ही नहीं सुना। इसी को लेकर आज पहुंच चुकी हूं जनता के बीच, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि जिस तरीके से 26/11 की जो घटना हुई, उसके बाद जो ये पहलगाम वाला जो आतंकी हमला है, इसके बाद अब प्रधानमंत्री को भी जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जनता इस पर क्या कह रही है, जनता की क्या राय है, इस पर लेकर जनता से बातचीत करने के लिए पहुंच चुकी हूँ NIT के 1 नंबर मार्केट में, जहां पर लोगों से बातचीत करके जानूंगी कि इस घटना को वो कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर। क्या नाम है सर आपका? देशराज। देशराज जी, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कैसे देखते हैं? बहुत ही गलत हुआ, इसकी हम बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं कि ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अभी तो कश्मीर ये समझ लो मुख्य धारा में शामिल हुआ था, और बिल्कुल अब जैसे मनाली और शिमला लोग जाते हैं, ऐसे कश्मीर अब घूमने जा रहे थे। और इसमें कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई थी। वहाँ के लोग भी खुश थे कि पर्यटक आ रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, कमाई हो रही है। और अभी ये पर्यटकों पे ही आतंकी हमला होना, तो ये एक किस्म से बहुत ही गलत हुआ है। कहा जाता था कि आतंकीवादियों का जो है कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार अब देखा गया कि धर्म को पूछकर ही जो है उन्होंने निशाना बनाया अपना। बिल्कुल, धर्म तो साफ ही है जी। ये आतंकी जो आए हैं वो पाकिस्तान के ही भेजे हुए बंदे हैं, और वहीं उन्हीं का वही जो धर्म है उसी ने ही सारा ये काम किया है। तो क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से दूसरे समुदाय को लोग गलत समझते आ रहे हैं, लोग बोलते आ रहे हैं कि नहीं, दूसरे समुदाय की वजह से ही ये जो आतंकी हमले होते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो देखो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो हैं काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ के जो है वो यही नहीं चाहते थे कि आतंकी हमला हो। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि बिना सोचे समझे उन्होंने एक पर्यटकों को निशाना बनाया, जिससे पूरा कश्मीर अर्थव्यवस्था पूरी ठप हो जाएगी। और अभी जो लोग हैं, विपक्ष भी जो है, कई लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चूक जो है, इतनी सिक्योरिटी के ना होने की वजह से जो हमला हुआ, कहाँ गई वो सुरक्षा जिस तरह के वादे किए जाते थे प्रधानमंत्री? यही तो वो चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने हमला किया है कि प्रधानमंत्री या अमित शाह पर अटैक हो कि उनकी गलती है, जबकि उनकी तो कोई गलती नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो जिस हिसाब से 3-4 साल हो गए पूरा सही चल रहा था, तो उसके बाद सिक्योरिटी वहाँ से कम कर दी गई। पहले हर थोड़ी दूरी पे मिलिट्री मिलती थी, अब वहाँ मिलिट्री बिल्कुल कम कर दी गई थी, क्योंकि सही हो रहा था। लेकिन अब एकदम से अचानक उन्होंने ये कर दिया, तो फिर से वही मिलिट्री बढ़ानी पड़ेगी और सारा काम करना पड़ेगा जैसे पहले कर रहे थे। अब तो ये सोच रहे थे कि हाँ भाई बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। शांत होते होते उन्होंने ये काम कर दिया। लोग घूमने जाते थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सुंदरता देखने चाहते थे, तो अब क्या लग रहा है कि लोग ऐसे आतंकी हमले के बाद जाना चाहेंगे? नहीं, अब मेरे को लगता है कि कश्मीर में टूरिज़्म जो है काफ़ी सेटबैक हो गया। अब जो पहले जो आशा थी कि इस साल कश्मीर का टूरिज़्म सबसे ज़्यादा होने वाला था, मैं अपने फ्रेंड्स में भी बात करता था, तो हर कोई यही सोच रहा था कि यार गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो इस बार हम कश्मीर जाएंगे। लेकिन अब सब ने ही अपने टिकटें कैंसिल करा दी, अपने प्रोग्राम कैंसिल करा दिए हैं। और इससे कश्मीर में रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनकी जो मेन इनकम है वो टूरिज़्म है, उसी से ही उनको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और ये पहली बार हुआ है, जैसा कि हम न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कि 36 साल में पहली बार टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। तो इससे क्लियर मैसेज यही हो जाता है कि सबसे पहले कश्मीर को हमें पूरी तरह आतंकवाद से मुक्त करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है।
कहीं ना कहीं लोग जो है दूसरे समुदायों को निशाना बनाते हैं। इस जो हमले में है, आतंकी हमले में, कहीं ना कहीं मुस्लिम भी देखे गए जिनकी हत्या हुई। आदिन जो थे, जो खुद टेररिस्ट आतंकवादियों से जो है वो भिड़े, बचने की कोशिश की, बीच बचाव किया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जो दूसरे समुदाय को जो टारगेट किया जाता है, हर समुदाय ऐसा होता है? नहीं, हर कोई खराब नहीं होता। आप अगर हम यही बोलें कि किसी समुदाय के सब लोग खराब हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये पाकिस्तान की ओर से, दूसरे मुल्कों की ओर से हमारे देश की को अपने लोगों को बुरा भला बोल के हमारे देश के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस चीज़ का हमें जवाब देना होगा कि किस तरीके से हम उनकी इस मानसिकता को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यही बोलें कि एक समुदाय विशेष के लोग ही आतंकवाद फैला रहे हैं, तो ऐसा सच नहीं है। इसमें तो एक मानसिकता है, वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी तरीके के बंदे की हो सकती है। इस हमले को लेकर किसको जिम्मेदार देखते हैं? जो सुरक्षा की वादे किए जाते थे, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। हाँ, सुरक्षा में चूक, अब हम नहीं होते कुछ भी बताने वाला कि कौन इसका जिम्मेवार है। सुरक्षा में भी चूक हुई है। शायद उस जगह पे अगर ऐसा सिचुएशन आ सकती थी तो और ज़्यादा हमें सुरक्षा कड़ी रखनी चाहिए थी। तो सारी ये चूक है। इन सब को अब कश्मीर को एक और तरीके से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी तो हमारी यही आशा है सरकार से, प्रशासन से, कि जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवारों को किस तरीके से इंसाफ दिलाया जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले काम करना होगा। विनय की 6 दिन पहले शादी हुई थी, हनीमून मनाने गए थे, जवान थे, नेवी ऑफिसर थे, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनको? बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। हमारा तो बिल्कुल ही हम उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं, उन तस्वीरों को देखते हैं अपने फ़ोन में, टीवी में, तो बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है। बट अब आगे के लिए हमें देखना है कि कैसे हम उनको इंसाफ दिलाएं, क्योंकि इंसाफ के बिना अब दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करूंगी। हालांकि पहलगाम जो आतंकी हमला है, काफ़ी बड़ा आतंकी हमला था, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। कुछ कस्टमर्स भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, कैसे देखते हैं इस हमले को? क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा में चूक हुई है? सुरक्षा में तो क्या कह सकते हैं जी, वहाँ का हम तो यही कह सकते हैं इसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए बस। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, 26 लगभग लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल है अभी भी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, नरेंद्र मोदी क्या करेगा? मोदी यहाँ था उस वक्त में। पहले बात तो ये सोचने वाली बात है, मोदी हर जगह तो नहीं होगा ना। देश के साथ ये अगर गद्दारी की है लोगों ने, तो किसने की है ये देखना चाहिए ना। मोदी का क्या कसूर इसमें? अच्छा, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस हमले का जिम्मेदार कौन लगता है? मैं तो, अगर मेरी राय मानेंगे तो कश्मीर प्रशासन ही जिम्मेवार है यहाँ के। लेकिन कश्मीर तो खुद ही सड़कों पर उतरा हुआ है, वो प्रदर्शन कर रहा है, वो कह रहा है कि जिन भी इसके जिम्मेदार है, जिन्होंने ये हमला किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शोर मचाने से क्या होगा मैडम? शोर मचाने से, खुद काम करवा कर अगर शोर मचाओगे, आए वो चोर है, मोदी चोर है, तो फिर क्या करेगा वो बेचारा? महिलाएं कह रही है कि घर में चूल्हा तक नहीं जला जब से हमला हुआ है, भूखे हैं। ऐसा कहने की बात है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भूख पे नहीं बैठता, किसी के पीछे कोई भूखा नहीं रहता। जिस घर में हुई है मौत, उस घर में भी रोटी आई होगी, खाई होगी उन्होंने। ऐसा नहीं है कि रोटी बनी नहीं होगी। ये तो स्थानीय 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ जी, हुई है, बिल्कुल हुई है, मानते हैं। ये नहीं कि 5 उंगली बराबर नहीं है ना। उसमें अगर हिंदू कर रहा है तो कोई उसका दोस्त भी होगा, मुसलमान हो सकता है ना। तो ये नहीं है कि वो हिंदू मरेगा तो मुसलमान नहीं मरा। उसने बचाने के लिए किया, अच्छा किया उन्होंने, और करना भी चाहिए। अगर अपने पर्यटक बढ़ाना चाहते हो, आप काम बढ़ाना चाहते हो, तो उनको करना भी चाहिए था मैडम। तो विपक्ष जो ये निशाने बार बार लगा रहा है, ये कह रहा है कि मोदी जी को दे देना चाहिए इस्तीफा। जब 26/11 का हमला हुआ, उसमें भी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, तो इसमें भी देना चाहिए। मैम, मेरी बात सुनिए। अगर ऐसे विपक्ष बार बार, एक राहुल गांधी, आप राहुल गांधी को देखो, अमेरिका में जाके बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है? वोटों के बारे में जो उसने कहा कि वोट कमीशन जो हमारा बेईमान है, भ्रष्ट है, तो कहना चाहिए क्या? सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो है कांग्रेस सरकार थी। अभी चुनाव चल रहे हैं, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो क्या लग रहा है चुनावी जो रैलियां हैं इतने बड़े हमले के बाद जो रुक जाएंगी, या चुनावी रैलियां जारी रहेंगी? मैम, ये तो सारी कांग्रेस की सियासत यही है
अच्छा। कि हिंदू मुस्लिम लड़वाओ या वैसे लड़वाओ और अपने आप को सरकार बनाओ, लेकिन नहीं बनेगी। बिहार में जितनी मर्जी कोशिश कर ले, नहीं आ सकते मैडम। ये जो काम कर रहा है वो काम करने दो, काम अच्छा हो रहा है, देश के लिए अच्छा हो रहा है, हर हाईवे अच्छा है, हर मेट्रो अच्छी है, हर, बस इससे बड़ी बात क्या करोगे। जो भारत में जो पाकिस्तानी आकर बसे हुए शरणार्थी हैं, लोग उनको भी कह रहे हैं कि उनको भगा देना चाहिए यहाँ से। कि अभी दिल्ली में एक पाकिस्तान के उच्च न्यायालय के पास जो केक दिखा हाथ में लेते हुए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। यहाँ ये मैं भी कह सकता हूँ कि ये बात गलत है। जो चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, किसी और देश से आया ना, वो हमारे देश में नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। उसके लिए मैं भी ये एग्री करूँगा। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करूंगी। फिलहाल एनआईटी की मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जनता की राय जान रहे हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप है मैम। अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर कैसे देखते हैं? कौन जिम्मेदार लग रहा है इस हमले का? मैम इसमें तो कोई हो ही नहीं है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है तो कब से चलता आ रहा है। बाकी आई थिंक इतने टाइम से जो काफ़ी पीसफुल माहौल था वैली में, तो उसको ख़राब करने की कोशिश है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ग्रोथ आ रही थी, लोग उनकी वहाँ पे आमदनी बढ़ रही थी, टूरिज़्म भी हो रहा था, पूरे इंडिया से लोग जा रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। तो बस उसको स्थानीय लोकल आतंकी वहाँ के भी बताए जा रहे हैं, आदिल और आसिफ वहीं के बताए जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या वो अपनी जगह कोई खराब करना चाहेंगे टूरिज्म प्लेस को? मैम देखिए, वो ब्रेन वॉश वाली बात है। तो कुछ एलिमेंट्स हमेशा से रहे हैं वहाँ, हो सकता है अभी भी हों, हो सकता है आगे भी हों, उसमें हम कह नहीं सकते। पर ये बात है कि अगर वहाँ के लोकल इन्वॉल्व हैं उसमें, तो उनका भी थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि भाई हम एट द एंड अपने ही लोगों के खिलाफ कर रहे हैं और किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। आज कश्मीर खुद भी सड़कों पर उतरा हुआ है, इंसाफ की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं साजिश है, दिखावा है कश्मीर के जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब इसमें मैम मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर आई होप कि वो दिखावा ना हो तो बेटर है, क्योंकि ये सब कश्मीर के ही बेटरमेंट के लिए हुआ है जो हुआ है। अब इतने सालों में इतना काम किया है जो गवर्नमेंट ने किया है, वो कश्मीरियों के लिए किया है। गवर्नमेंट और स्टेट से ज़्यादा उनको हमेशा देती रही है, पास्ट में भी आगे भी, क्योंकि वो वहाँ पे डेवलपमेंट कभी ज़्यादा हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो भी आप कह लें उसको। मगर ये है कि अब कश्मीर हमारा पार्ट है, वो चाहे जैसे भी है हमें ही सॉल्व करना है। और मुझे लगता है सरकार इसमें बहुत कड़े कदम उठाती रही है पास्ट में जब भी ऐसा कुछ हुआ है, एंड आई एम श्योर आगे भी इसके तह तक जाएगी। जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल है उनको करारा जवाब देगी, अच्छे से जवाब देगी। लेकिन विपक्ष और कुछ लोग जनता है, आम जनता, वो सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, इतने 26 लोग लगभग मारे गए। देखिए मैडम, मानते हैं सुरक्षा में चूक हुई है, पर आप ये देखिए कि इतने सालों में, बीते सालों में, पहले तो बॉम्बे तक अटैक हो जाते थे ना, मुंबई तक आ जाता था टेरर। पिछले कुछ सालों में हाँ मानते हैं कश्मीर में होता रहा है या अभी भी हुआ है, बट जैसा आप कह रहे हैं वहाँ के लोकल्स एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आई एम श्योर इसमें कुछ ना कुछ वैसी इन्वॉल्वमेंट रही है, बिना उसके तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना सिक्योरिटी लैब्स प्लस जो लोकल इन्वॉल्वमेंट अगर हुई है, मैं ये नहीं कहता सब ख़राब है, लेकिन बट जो हर जगह अगर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं तो उनको क्लीन अप करना भी ज़रूरी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट आई एम श्योर वो करेगी और उसको अच्छे तरीके से किया जाएगा। और अगर विपक्ष ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हुए हैं या सरकार इस्तीफ़ा दे दे, तो मैं समझता हूँ सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है कंपेयर टू जो बोल रहे हैं आज उनके सामने तो बहुत ही अच्छा है। तो वो अपना पहले गिरेबान झाँके फिर सामने वाले के बारे में। किसको जिम्मेदार मानते? क्या नाम है सर आपका? मेरा लक्की नाम है जी। लक्की जी, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कैसे देखते हैं इस हमले को? कौन जिम्मेदार लग रहा है? इसका तो कुछ नहीं कह सकते जी। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा क्यों देना चाहिए? वो तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जी। वो भी देना चाहिए इस्तीफा क्यों देना चाहिए जी उन्हें? वो तो करेंगे अभी। वो तो उन्होंने टाइम मांगा 24 घंटे का, जो भी है बताएंगे, कुछ करेंगे मुशावरा। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? दीपांकर जी, कैसे देखते हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, सबसे बड़ा हमला देखा जा रहा है? इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ, 26/11 हमने देखा। इस हमले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल को झंझोर देने वाला हमला, लगभग 26 लोगों की मौत हुई। मैम काफ़ी दुखद था और जाहिर सी बात है कि मतलब
ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोग मरे हैं उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, इंसानियत के नाते हमारा भी उनसे कुछ फ़र्ज़ बनता है। बट द थिंग इज़ कि मुझे काफ़ी दुख हुआ इसको देखकर, और मैं ये चाहूँगा कि मतलब आज के बाद कभी भी विद रिस्पेक्ट टू धर्म कोई ऐसा युद्ध या फिर कोई भी ऐसी कूटनीति ना हो, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो लोग हमेशा टेररिज्म को एक अलग एंगल से देखते हैं कि टेररिज्म इज़ लाइक कि आप बस एक तरह का आतंकवाद फैला रहे हो, इसका धर्म से कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट परसों या तरसों जो भी मतलब ये हत्याकांड हुआ है उसके बेस पर मैं ये कहूँगा कि इसमें धर्म ही रिस्पॉन्सिबल है और इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन लोग पहले कहते थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसमें देखा गया कि उन्होंने पहले धर्म पूछा, नाम पूछा, हाथों में कलावा देखा, कपड़े उतार के लोगों के चेक किया कि वो कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, तब उन पर अटैक किया गया। मैम वही बात है कि इसमें जो मज़हब है उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि अगर सिर्फ बात टेरर फैलाने की या आतंकवाद फैलाने की होती तो उनको बस मार दिया गया होता। उनसे पहले उनका नाम पूछा गया है, कलमा पढ़वाया गया है, जैसे कि आपने बताया, उनके कपड़े भी उतरवाए गए हैं। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इसमें धर्म का एक बहुत बड़ा रोल था। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक धर्म लागू होना चाहिए, दैट इज़ ह्यूमैनिटी, इंसानियत। लोग कहना है कि कश्मीर में हुआ है, कश्मीर के भी लोग जिम्मेदार है, कहना कि शाह जीता, लेकिन खुद ही कश्मीर आज देखा जा रहा है सड़कों पर उतरा हुआ है, न्याय की मांग कर रहा है। 2 स्थानीय लोकल लोग भी जो है वहाँ के उसमें मारे गए। एक बंदा था जो आतंकवादियों से खुद भिड़ा, उसने लड़ाई की लेकिन वो हार गया, मौत के घाट उसको उतार दिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये दिखावा है कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों का? मैम देखो, रियलिटी तो जो वहाँ के लोग हैं जो उस समय वहाँ मौजूद थे वही जानते हैं। हम यहाँ पर बैठ के बस बातें कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर वहाँ पे इस तरह का कोई कांड हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जल्दबाजी में हुआ हो। ये एक कोई सोची समझी साजिश होगी जिसके अगेंस्ट आतंकवादी आए, उन्होंने गन्स वगैरह इकट्ठी की, बारूद वगैरह लेकर आए। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी जो भी कांड होते हैं वो प्लानिंग के साथ किए जाते हैं। AK-47 का उन्होंने इस्तेमाल किया। यस, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई नॉर्मल गन नहीं है जो आप सिर्फ बैग में कैरी कर सकते हो। AK-47 जैसी गन आप लेके जा रहे हो, सड़क पे खुलेआम घूम रहे हो, और वो भी टूरिस्ट एरिया में, तो आई थिंक समझने वाले समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। जैसे कि आपने अभी इनसे सवाल किया कि क्या मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। देखो, कभी भी किसी भी जगह पर कोई भी हत्याकांड या आतंकवाद जो भी होता है वो इसको देख कर नहीं होता कि कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। लेकिन सुरक्षा में तो चूक हुई है। सीनियर लीडरशिप जो है वो इसमें रोल प्ले करती है, मैं मानता हूँ। बट इस बात की क्या गारंटी है कि कल को हमारे देश का लीडर कोई बीजेपी का इंसान ना होता, कोई कांग्रेस का होता या आपका होता तो ये कांड ना होता। वी कैन नॉट से दिस थिंग कि वी आर श्योर कि उनकी मौजूदगी में या फिर उनके राज में इस तरह का कांड ना होता। इन्होंने मोदी के ऊपर ही अटैक कराया जिस तरीके से उस मेम से बोला है उन्होंने। मोदी को जाकर बता देना, मोदी से पूछिए। ये एक किस्म का मोदी के ऊपर ही अटैक हुआ है, उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ। क्या दुश्मनी खाली मोदी से ही है? पब्लिक जब मोदी के साथ है तो पब्लिक मोदी के साथ ही होगा ना। ये तो सब कुछ, जब ये पूरी जनता ही मोदी के साथ है तो मोदी के साथ ही है ना। फिर तो अटैक तो मोदी के ऊपर ही है ना। ये तो अगर दुश्मनी मोदी जी के साथ ही होती तो प्रॉपरली हिंदू ही क्यों नाम क्यों पूछा जा रहा है, कलमा क्यों पढ़ाया जा रहा है? बीजेपी ज्यादातर धर्म को सपोर्ट करता है ना, हिंदू RSS से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी हो सकता है। मैम इस बारे में मेरे कमेंट्स नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करूंगे। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो इस्तीफे की जो लोग मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, वो कहना कि गलत है, क्योंकि काफी बड़ा हमला था और इसी को लेकर आज जनता के बीच पहुंची हुई है। सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? कपिल जी, आतंकी हमला हुआ है अभी पहलगाम में, आपने देखा होगा, काफी बड़ा हमला था, इसको कैसे देखते हैं? गलत हुआ जितना भी करा उन्होंने। सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज इब्राहिम। आप पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर कैसे देखते हैं? क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? क्या सुरक्षा में चूक हुई है सरकार से? सुरक्षा में तो चूक हुई है। देखो, अगर देखा जाए तो सुरक्षा में चूक ये हुई है कि वहाँ पे कोई भी आर्मी फोर्स नहीं थी। ये आपको भी पता है। होना चाहिए था, किसी एक को होना चाहिए था, 2 को होना चाहिए था, या किसी को भी होना चाहिए था वहाँ पे। अब और आप भी एक युवा हैं, युवा कहीं ना कहीं गर्मियों के समय में कश्मीर घूमने जाता है, लोग टूरिस्ट प्लेस में, अभी कुछ दिन पहले ही सुधरा है वहाँ का माहौल जो है, लोगों ने जाना शुरू किया और उसके बाद ऐसा बड़ा आतंकी हमला, तो लोग जाना चाहेंगे वहाँ पर? अब तो देखो, कम होगा वहाँ पर? अब टूरिज्म तो अब बहुत कम हो जाएगा, जहाँ तक अब कम हो जाएगा। समर में भी कम होगा, विंटर में भी कम होगा, अब कम हो जाएगा। क्योंकि जो मोहब्बत थी, वो प्यार था,
जो लोग यहाँ से जाते थे वहाँ मिलता था उनको, वहाँ के लोगों से मिलता था। अब वो विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा उठ गया है। इंसानियत अब ख़त्म हो गई है एक तरह से, देख लो। टूरिज़्म बहुत डाउन हो जाएगा अब। कश्मीर के लोग भी अब सड़कों पर उतर चुके हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के भी स्थानीय लोकल जो लोग हैं वो भी इसमें मारे गए हैं और 2 लोकल आतंकवादी वहीं के मौजूद थे, वही शामिल थे, आदिल और आसिफ, जिनका नाम बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है। तो क्या लगता है कश्मीर की भी कहीं ना कहीं मिली भगत तो नहीं है इसमें? हो भी सकता है, बट आदिल और आसिफ जो दिखाया गया वो तो सुनने में आया था कि वो वहीं पे जॉब करते थे, काम करते थे, उन्होंने बचाव भी करा था। नहीं, आदिल और आसिफ दूसरे आतंकी थे, जो आतंकी थे। हाँ, जो दूसरे जो स्थानीय लोग थे वो जॉब करते थे, घोड़ा चलाता था वहाँ पर। हाँ, वो जिसकी था। मृत्यु हुई, जिसके घर में आगे मृत्यु हुई। हाँ, सॉरी, यस यस। अभी जो लोग हैं कहीं ना कहीं विपक्ष और जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अमित शाह से, क्योंकि कह रहे हैं कि 26/11 में जो हमला हुआ, 26/11 देखा गया, उसमें भी प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर जो प्रधानमंत्री को है अपने इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है, देना चाहिए इस्तीफा? इसका तो देखो कोई आइडिया नहीं है अभी। आपकी क्या राय है? देखो पॉलिटिक्स है ये तो उनको पता होगा ज़्यादा, हम तो जॉब क्लास है, हमें इतनी नॉलेज है नहीं अभी। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगी। हालांकि जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर जो है अब सरकार भी कदम उठा रही है, एक्शन मोड में आई है। अब देखना ये है, जो बदले की जो मांग कही जा रही है, बदले की बात कही जा रही है कि बदला प्रॉपर लिया जाएगा, जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर भी लोगों से और जो बात करूंगी। बाबूजी नमस्कार। आइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण शर्मा है। भूषण जी, पहलगाम आतंकी हमला आपने देखा होगा, जिस तरीके से आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया, लगभग 26 लोगों की मौत हो गई। कैसे देखते हैं इस हमले को? कौन जिम्मेदार लग रहा है? उसमें ये जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान जिम्मेवार है इसमें। पाकिस्तान जिम्मेदार है। लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, कोई भी वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था जिसकी वजह से यह हमला हुआ। क्या लगता है, सरकार जिम्मेदार है इसकी? सरकार भी हो सकती है जी, क्या कहा जा सकता है इस बारे में। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करूंगी। अभी 1 नंबर में मौजूद हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आपसे एक बात कर सकती हूँ? क्या नाम है आपका? ज्योति ठाकुर। ज्योति जी, आपने पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है अभी, उसको लेकर कैसे देखते हैं? क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस हमले का? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है, पर आतंकवाद ज़्यादा है तो इसलिए हो रहा है ये सब। सुरक्षा में चूक हुई है, क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश के जो आर्मी है, फौज है, ऐसा नहीं है कि वो लोग थोड़ी कोताही बरतते होंगे उसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है वहाँ पर कुछ सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था जब ये हमला। आतंकवाद ज़्यादा फैल रहा है, बस यही है। और ये जो पूछ के मारा गया ना, ये सबसे गलत बात है। आप जाति धर्म के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि आप ये गलत है या ये सही है, ये डिसाइड नहीं कर सकते। मोदी का भी बार बार नाम लिया है, बोला है बता दीजिए, तो मोदी कल तो नहीं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी को ऐसे। अब मोदी जी पीएम है तो उन्हीं को बोला जाएगा ना, किसी और को तो नहीं बोला जाएगा। अब विपक्ष जो है और आम जनता जो है वो इस्तीफे की मांग विपक्ष का काम तो हमेशा यही है कि वो बोलेगी ही बोलेगी। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। थैंक यू। क्या कहना चाहिए आतंकी हमले को लेकर जो पहलगाम में हुआ? पहलगाम में जो ये 26 निर्दोष लोगों की हत्या की है वो बहुत गलत है, निंदनीय है। हम लोगों ने यहाँ मार्केट में श्रद्धांजलि भी, शक्ति सेवा संस्था है यहाँ पे मार्केट की तरफ से श्रद्धांजलि सभा भी रखी थी और जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो सारे आए थे और यहाँ से कैंडल मार्च किया 1-2 की चौक तक। और मतलब है कि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन था और पब्लिक के अंदर बहुत रोष था। अगर आप कल की वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रोष था। सड़कों पर कश्मीर के भी लोग उतरे हुए, कह रहे हैं कि 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, हम खाना नहीं बना रहे, इतने दुखी हैं वो लोग। तो क्या लग रहा है, सच में दुखी है वो लोग? क्योंकि वहाँ के भी लोकल बताए जा रहे हैं 2 आतंकी शामिल थे। देखो, कुछ अच्छे लोग भी हैं, हर मज़हब में ये नहीं कि भाई सारे गलत है, अच्छे लोग भी हैं जो वीडियो में मीडिया में हमने भी देखा वहाँ पे न्यूज़ में, तो वो मतलब ये कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ। जाति के हिसाब से अच्छा या बुरा नहीं है कोई भी। ये जाति डिसाइड नहीं करती कि आप अच्छे हो या बुरे हो। और ये बहुत ही दुखद घटना है। मतलब वहाँ न्यू मैरिड कपल्स गए थे और पूछ के सिर्फ जेंट्स को मारा गया। क्यों? मेल्स को क्यों मारा गया? फीमेल्स को मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो कि हम सबको विधवा बना देंगे? घर की औरतें कमज़ोर थोड़ी ना है। नेवी ऑफिसर भी थे। और ना भारत कमज़ोर है, ना प्रधानमंत्री कमज़ोर है, ना हमारी इस देश की सरकार कमज़ोर है। कोई कमज़ोर नहीं है।
तो बदला कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है बदला लिया जाएगा, हो पाएगा? लिया जाएगा, बिल्कुल 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 लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जो कदम उठाएंगे गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग तो नहीं करेंगे बर्दाश्त, गलत सामने है। आ जाएगा कि प्रधानमंत्री या मोदी बिल्कुल उसको मतलब मुंह तोड़ जवाब देंगे और घर के अंदर के घुस के जैसे मारा था ना ऐसे ही मारेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। देश कह रहे हैं कि प्रधान भारत में भी जितने भी पाकिस्तानी आकर शरणार्थी बसे हुए हैं उनको यहाँ से भेजा जाए, यहाँ पर नहीं रखा जाए। बिल्कुल भेजा जाए जी, अपने देश में जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? धर्मशाला थोड़ी है जिसको देखो आ जाता है, धर्मशाला नहीं है ये। जाओ अपने देश जाओ, अगर बंटवारा कर दिया तो कर दिया ना, जाओ अपने देश जाओ, यहाँ क्यों पड़े हो भाई? थैंक यू। देखिए पहलगाम को लेकर जो है लोगों की अलग अलग राय है। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, इससे पहले भी हमने देखा कि पुलवामा जो अटैक था जिसमें 40 जवान जो है भारत के मारे गए थे। अब इसमें जो ये पहलगाम अटैक है इसमें जो देखा गया टेरर अटैक में जब 20 लोगों की जो है घायल होने की सूचना मिली, जिसमें लगभग 26 लोगों की जो है मृत्यु हुई, जिसमें सभी लोग जो है पुरुष शामिल थे, जिसमें धर्म पूछकर जो है लोगों को टारगेट किया गया। उनको ये पहले कलमा वगैरह पढ़ाया गया, उनके हाथ में कलावा देकर कपड़े उतार तक के उनको चेक किया गया कि वो कौन से समुदाय से है, उनका धर्म क्या है, फिर उन पर जो है अटैक किया गया। अब इसको लेकर जो है जनता की अलग अलग राय है। अब जनता इस पर क्या कह रही है वो हमने दिखाया आपको। कुछ का कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस पर जरूर अच्छा फैसला सुनाएंगे और बदला भी जरूर लिया जाएगा। जिस तरीके से जो ये हमला हुआ है इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और जो इस्तीफे की जो बात कही जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने पद से कि इस्तीफा दे, उसको लेकर जो है कई लोगों ने अपनी राय रखी, जिसमें लोगों ने कहा कि नहीं देना चाहिए और कुछ ने कहा कि दे देना चाहिए। आगे भी आपको ऐसी तमाम अपडेट से जोड़ती रहूंगी। देखते रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया। मैं कोमल गुप्ता कैमरामैन राम के साथ, नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।